जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तुलसी माता को रविवार या फिर एकादशी को छुआ नहीं जाता है और जल भी नहीं अर्पित किया जाता है। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है तुलसी दिवस, लेकिन इस दिन है रविवार। तो रविवार को पूजा कैसे करें तुलसी माता की, यही हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी पूजन की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। लगभग हर हिंदू परिवार के आंगन में तुलसी का एक पौधा जरूर होता है। तो जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है, सुबह शाम जल चढ़ाया जाता है, पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है, तो वहाँ कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं होती है। दोस्तों, तुलसी माता को लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है, उस घर में सुख समृद्धि आती है और हमेशा धन वैभव रहता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी पूजा से क्या लाभ हैं। दोस्तों, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के पास किसी भी मंत्र स्तोत्र आदि का पाठ करने से उसका अनंत गुना अधिक फल मिलता है और भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस दैत्य आदि सब तुलसी के पौधे से दूर भागते हैं। तुलसी पूजन से बुरे विचारों का नाश हो जाता है और पद्म पुराण के अनुसार तुलसी पत्ते से टपकता हुआ जल यदि मनुष्य अपने सिर पर लगाता है तो इतना करने भर से उस मनुष्य को गंगा स्नान और 10 गोदान का फल मिल जाता है। तो बहुत ही महिमा है हमारी तुलसी माता की। दोस्तों, तुलसी पूजन से रोग नष्ट हो जाते हैं और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तुलसी पूजन, तुलसी रोपण और तुलसी धारण से पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी पूजन स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खोलता है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य देने वाला होता है। तुलसी के नाम उच्चारण मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हर सुहागिन महिला को, हर कन्या को तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि रविवार के दिन तुलसी माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और अगर रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाया जाता है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। और इतना ही नहीं, ज्योतिष के अनुसार ये भी माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल सींचने से जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और हमें बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो कई लोग का मानना है कि अगर ऐसा करते हैं तो तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है। तो रविवार को कभी भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी दिवस के दिन रविवार है तो आप दूर से दीपक जला सकते हैं, दूर से ही आप परिक्रमा कर सकते हैं और तुलसी माता को बिल्कुल भी छुएं ना। आप चाहें तो आप एक दिन पहले, मतलब तुलसी दिवस के एक दिन पहले तुलसी माता का श्रृंगार कर सकते हैं, चुन्नी वगैरह अर्पित कर सकते हैं और अच्छे से सजा सकते हैं। लेकिन रविवार के दिन अगर तुलसी दिवस है तो उस दिन आप तुलसी माता को जल ना अर्पित करें, दूर से दीपक जला लें, दूर से बैठकर मंत्रों का जाप कर लें और इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो उन्हें छूना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और एकादशी के दिन भी तुलसी माता को छुआ नहीं जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप जी के साथ होता है। तो इसीलिए तुलसी माता एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो इस दिन भी उनको जल नहीं अर्पित करना चाहिए और रविवार से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र आपको तोड़ लेना चाहिए और एकादशी को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो इन तिथियों या फिर इन दिवस के पहले ही तुलसी पत्र तोड़ें और भगवान कृष्ण को जरूर अर्पित करें। दोस्तों, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए और हमेशा तुलसी माता के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और नियमित रूप से सुबह और शाम तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी में दीपक जलाने के साथ तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता को कभी भी सिंदूर नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही रोली अर्पित करनी चाहिए। जब तुलसी माता का विवाह होता है देवउठनी एकादशी के दिन, तब आपको सिंदूर अर्पित करना चाहिए और रोली भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं। लेकिन आप तुलसी माता को भोग अर्पित कर सकते हैं और जल भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप गुरुवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन कच्चा दूध से सींच सकते हैं और धूप दीप से पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर रविवार है तो रविवार के दिन आप दूर से ही माता के मंत्रों का जाप कर लें और दूर से ही दीपक जला दें, लेकिन जल बिल्कुल भी ना अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय ओम
ओम मंत्र का जाप 11, 21 या फिर 51 बार कर सकते हैं और इससे बुरी नज़र से बचाव होता है। साथ ही घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और घर खुशियों से भर जाता है। दोस्तों 2022 में 25 दिसंबर को है रविवार और इसी दिन तुलसी दिवस मनाया जाता है, यानी कि तुलसी माता का जन्मदिन। तो अगर आपका तुलसी का पौधा कॉर्नर में है यानी कि कोने में, तो आप अपनी जगह पे खड़े होकर घूम घूम के गोल गोल परिक्रमा कर लीजिए और दूर से दीपक जला के रख दीजिए, लेकिन उनको छूना नहीं है। और दूर से बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से भी पूजा आपकी मान्य होगी, तुलसी माता आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।